And because of this COVID situation, I think many new souls could not come, and most of you are believers, I think so. और मैं इस बात को सोचता हूं कि इस कोविड के समय काल के कारण अधिकांश नए आत्मा लोग यहाँ पर नहीं आए हैं, और जितने यहाँ पर हैं वो सब हमारे विश्वासी ही हैं. आणि मी असा विचार करतो की ह्या कोविड काळामुळे नवीन आत्मे कोणीही आलेले नाहीत, आणि या ठिकाणी जमलेल्यांपैकी अधिकांश आपले जे विश्वासणारे आहेत. So the word which I share with you this evening may be mostly for the believers, but will be for the new souls also. और इसके लिए जो वचन को आज मैं आपके सम्मुख में बांटने जा रहा हूं वो विशेष करके विश्वासियों के संबंधित है, लेकिन साथ ही साथ नए आत्माओं के लिए भी ये उपयोगी है. आणि त्यामुळे जे वचन मी आज आपणासमोर सादर करणार आहे ते विश्वासणाऱ्यांसाठी असेल आणि त्याचप्रमाणे नवीन आत्म्यांसाठी देखील असेल. The topic of this meditation will be what God requires from us. और आज का जो शीर्षक है वो यह है कि परमेश्वर ईश्वर हमसे क्या चाहता है. आणि आजचा जो विषय आहे तो म्हणजे परमेश्वर आपल्याकडून काय अपेक्षा करतो. What God requires from each and every one of us. हम में से हर एक के जीवन से परमेश्वर क्या चाहता है. आपल्या प्रत्येकाच्या जीवनापासून परमेश्वर काय इच्छा करतो. So first let us read this passage, Deuteronomy 10 verse 12 and 13. व्यवस्था विवरण 10वें अध्याय उसके 12-13 वचन को सबसे पहले आइए हम लोग पढ़ेंगे. त्यामुळे सर्वप्रथम अनुवाद 10वा अध्याय त्याचे 12 आणि 13वे वचन आपण वाचूयात. और अब हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपनी पूरी मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे, और यहोवा की जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनको ग्रहण करे, जिससे तेरा भला हो. तर आता हे इस्रायला, तू आपला देव परमेश्वर ह्याचे भय धरावे, त्याच्या सर्व मार्गांनी चालावे, त्याच्यावर प्रीती करावी, पूर्ण मनाने व पूर्ण जीवाने तुझा देव परमेश्वर ह्याची सेवा करावी, आणि परमेश्वराच्या ज्या आज्ञा व विधी मी आज तुझ्या बऱ्यासाठी सांगत आहे ते तू पाळावे. तुझा देव परमेश्वर तुझ्यापासून ह्यापेक्षा जास्त काय मागतो. And now Israel, what did the Lord thy God require of thee, but to fear the Lord thy God, to walk in all his ways, and to love him, and to serve the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul, to keep the commandments of the Lord and his statutes which I command thee this day for thy good. Yes, so here we read about what God is requiring from Israel. और यहाँ पर हम देखने पाते हैं कि परमेश्वर इस्राएलियों से क्या चाहता है, उसके बारे में वो कहता है. या ठिकाणी आपण पाहतो की परमेश्वर इस्रायली लोकांकडून काय मागत आहे. And we know that Israel, these people were the descendants of Abraham and Isaac. और हम इस बात को भली भांति जानते हैं कि यह जो इजरायली लोग हैं वो अब्राहम इसहाक के वंश हैं. आणि आपणा सर्वांना चांगले ठाऊक आहे की इस्रायली लोक जे आहेत ते अब्राम आणि इसहाक ह्याचे वंशज आहेत. And we know God had chosen them to be his own peculiar people and gave them laws and statutes, ordinances and so many bylaws also. और हम इस बात को भी भली भांति जानते हैं कि परमेश्वर इन प्रजा को अपनी निज प्रजा होकर के, अपने निज धन होकर के चुन लिया, और साथ ही साथ अनेक प्रकार के नियम, व्यवस्था, विधियों को, उपविधियों को भी परमेश्वर ने उन्हें प्रदान किया. आणि त्याचप्रमाणे आपणा सर्वांना ठाऊक आहे की परमेश्वराने इस्रायली लोकांना स्वतःची प्रजा, त्याचे लोक असे निवडले आणि त्यांच्यासाठी विविध असे करार आणि नियम ठरवून दिले. So for their own good, if they would follow these instructions, it would turn out to be for their good and welfare. अगर ये सारे व्यवस्था विधियों को इस्राएली लोग पालन करें तो वो उनके लिए भला होगा और सब कुछ उनके लिए भला होकर के बदल जाएगा. आणि या ठिकाणी आपण पाहतो की ज्या काही आज्ञा आणि विधी त्यांच्यासाठी ठेवल्या होत्या त्या सर्व पाळल्यानंतर त्या सर्व त्यांच्या चांगुलपणासाठी ठरतील. And we understand it is not only for Israel
but for the Gentiles also, to the whole world also. और हम बाद में इस बात को देखने में भी पाते हैं कि ये ना केवल विधि, ये व्यवस्था इस्राएलियों के निमित्त था, किंतु सारे संसार के लिए, अन्य जातियों के निमित्त भी यही व्यवस्था है. परंतु आपण पाहिले असता हे फक्त इस्रायली लोकांकरिता मर्यादित नसून अन्य जातीच्या लोकांसाठी देखील होते. About 5 things are mentioned in this passage. इस वचन को जो हमने पढ़ करके देखा, वहां पर 5 बातें हम देख सकते हैं. या वचनाच्या भागामध्ये 5 गोष्टींविषयी लिहिले आहे. The Lord, their God, was requiring from them first to fear the Lord, their God. और यहाँ पर सबसे पहले जो परमेश्वर उनसे चाहता है वो ये कि तू परमेश्वर यहोवा का भय मानना. आणि सर्वप्रथमची गोष्ट परमेश्वर त्यांच्याकडून अपेक्षा करतो ती म्हणजे तू तुझ्या परमेश्वराचे भय धरावे. This passage is just an initial, just a passage only. Then we will go in detail to other scriptures. और ये जो भाग जो हमने पढ़ करके देखा, ये केवल प्रारंभिक परिचय के संबंध में आपको बता रहा हूं, और तत्पश्चात हम लोग इसको संपूर्ण विवरणी के रूप में अलग अलग जगहों से देखेंगे. आणि हा जो वचनाचा भाग आहे हा फक्त मी शीर्षक रूपाने तुम्हाला सांगत आहे, परंतु यामधील अनेक भागांना आपण पुढे जाऊन मनन करूया. And we understand that God is expecting from each and every one of us, or about everyone's individual responsibility, we understand here. और यहाँ पर परमेश्वर के वचनों के माध्यम से हमारे व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर क्या चाहता है, उस जिम्मेदारियों को हम लोग भली भांति समझना चाहिए. आणि ह्या वचनांमधून आपण सर्वांना परमेश्वराची आपल्या वैयक्तिक जीवनामधून काय अपेक्षा आहे हे समजले पाहिजे. First thing, we should fear the Lord our God. सबसे पहले यहोवा परमेश्वर का भय माने. सर्वप्रथम आपण आपला देव परमेश्वर याचे भय धरावे. Because it is the conclusion of the whole matter that everyone should fear God and should keep His commandments. और सारी बातों का सारांश यही है कि परमेश्वर का भय मानते हुए उसकी व्यवस्थाओं को पालन करें. सर्व गोष्टींचा सारांश हा की तुम्ही परमेश्वराचे भय धरून सर्व गोष्टींमध्ये विश्वासयोग्य रहा. In Ecclesiastes 12:13 we read, let us hear the conclusion of the whole matter. सब उपदेशक 12 के 13 वचन में सारी बातों का सारांश यही है करके हम लोग देखने पाते हैं. उपदेशक 12वा अध्याय त्याच्या 13व्या वचनामध्ये आपण पाहतो की सर्व गोष्टींचा सारांश हाच आहे. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. और परमेश्वर का भय मान, उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है. सर्वांचे सार हे की देवाचे भय धर व त्याच्या आज्ञा पाळ. मनुष्य कर्तव्य काय ते एवढेच आहे. In the New Testament, Jesus said, if you love me, keep my commandments. नए नियम में प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहता है कि यदि तुम उसे प्रेम करते हो तो व्यवस्थाओं को मानो. नव्या करारामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणतो, जर तुम्ही माझ्यावर प्रीती करता तर माझे नियम पाळा. So we should fear God and should keep His commandments. परमेश्वर का भय माने और उसकी आज्ञाओं का पालन करें. त्यामुळे आपण परमेश्वराचे भय धरून त्याच्या आज्ञा पाळले पाहिजेत. And also we should love Jesus and should keep His commandments. हम यीशु मसीह को प्रेम करते हुए उसकी सारी आज्ञाओं का भी पालन करें. आणि त्याचप्रमाणे प्रभू येशू ख्रिस्तावर प्रीती करून त्याचे देखील नियम आपण पाळले पाहिजेत. And second thing, in that Deuteronomy 10, that passage, the Lord is requiring us to walk in all His ways. और दूसरा विषय उस व्यवस्था विवरण के 10वें अध्याय में हम लोग देखने पाते हैं कि हम उसके सारे मार्गों में चले. अनुवादाच्या त्या पुस्तकामध्ये दुसरी गोष्ट जी आपण पाहतो ती म्हणजे त्याच्या सर्व मार्गांनी चालावे. He wants us to walk in all His ways, not in some of His ways, but in all His ways. परमेश्वर हमसे या सबसे यही अपेक्षा करता है कि हम उसके सारे मार्गों पर चले, उसके कुछ मार्गों पर नहीं, किंतु उसके बताए गए सारे मार्गों में हम चले. परमेश्वराची आपल्याकडून अपेक्षा आहे की आपण त्याच्या थोड्या कोणत्याही मार्गावर न चालता त्याच्या सर्व मार्गावर चालले पाहिजे. And God has given us one life to learn His ways, to walk in all His ways. और परमेश्वर ने हमारे लिए एक जीवन दिया है कि उसके सारे मार्गों को हम सीखे और उसके सारे मार्गों पर हम चलने पाए. आणि त्याच्या मार्गामध्ये चालण्यासाठी परमेश्वराने आपल्याला एकच जीवन दिलेले आहे जेणेकरून आपण त्याचे मार्ग समजून त्यावर चालावे. And also He is requiring from us that we should love Him. और हमसे परमेश्वर यह भी आग्रह करता है कि हम ईश्वर परमेश्वर को प्रेम करें. आणि पुढे जाऊन परमेश्वर आपल्याकडून ही अपेक्षा करतो की आपण त्याच्यावर प्रीती करावी. In the Gospels we could see one lawyer came to Jesus, tempting Him and asking a question, Master,
which is the great commandment in the law. और हम लोग नए नियम के सुसमाचार की किताब में यीशु मसीह को परीक्षित करते हुए एक व्यवस्थापक आते हुए यह पूछते हुए देखने पाते हैं कि हे परमेश्वर, हे प्रभु, हम कौन सी व्यवस्था का पालन करें. आणि नव्या करारामध्ये पाहिले, शुभवर्तमानामध्ये आपण पाहिले असता एक व्यवस्था करता त्या प्रभू येशू ख्रिस्ताकडे येऊन विचारतो की नियमामध्ये सर्वात मोठा असणारी व्यवस्था कोणती आहे. And Jesus replied to him, the first and the great commandment is that you should love the Lord your God with your all your heart, soul, mind and strength. और यीशु मसीह ने उसको इस प्रकार बता करके दिया कि पहली व्यवस्था यह है कि अपने सारे मन से, शक्ति, सामर्थ्य से अपने परमेश्वर को प्रेम कर. आणि त्याला बोलत असताना प्रभू येशू ख्रिस्ताने उत्तर दिले की तू सर्वात महान अशी आज्ञा म्हणजे तू तुझ्या परमेश्वरावर संपूर्ण मनाने, तनाने आणि धनाने प्रेम कर. So God is expecting us to love Him with our whole heart, soul, mind and strength. हमारे सारे मन से, प्राण से, शक्ति और बल से हमारे ईश्वर को हम प्रेम करें, यह परमेश्वर हम में आग्रह करता है. आणि आपण देखील आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्त परमेश्वरावर संपूर्ण आत्म्याने, प्राणाने आणि संपूर्ण शक्तीने प्रेम करावे अशी परमेश्वराची अपेक्षा आहे. Also the word of God says, love not the world, neither the things that are in the world. साथ ही साथ परमेश्वर का कलाम यह भी कहता है कि संसार को और ना ही संसार की बातों को प्रेम कर. त्याचप्रमाणे परमेश्वराचे वचन सांगते की हे जग आणि जगातील गोष्टींवर प्रीती करू नकोस. If a man loves the world, the love of the Father is not in him. अगर कोई मनुष्य संसार को प्रेम करता है तो परमेश्वर का प्रेम उसमें नहीं है. जर कोणी ह्या जगावर प्रीती करत असेल तर परमेश्वराची प्रीती त्याच्यामध्ये नाही. In that Marathi song also we sang, I will overcome world and worldliness and will joyfully fly away. और मराठी गीत में भी हमने इस प्रकार गाया कि संसार और सांसारिकता के ऊपर मैं जय पाऊंगा और मैं उड़ जाऊंगा. आणि त्या मराठी गीतामध्ये देखील आपण ऐकले की ह्या सर्व जगातील गोष्टींवर जय मिळून जय जयकार करत उडून जाऊ. So though we live in this world, we are not of this world, and we should not love the things that are in this world which are objecting or contrary to the love of God. और हम लोग इस संसार में होने पर भी इस संसार और संसार की बातों को प्रेम ना करें जो परमेश्वर के प्रेम के विरुद्ध आता है. ह्या जगामध्ये असताना देखील आपण ह्या जगातील कोणत्याही गोष्टीवर प्रेम करू नये किंवा परमेश्वराच्या प्रीती आड येणाऱ्या कोणत्याही गोष्टीवर आपण प्रीती करू नये. Fourthly, we should serve the Lord our God with our whole heart and with all our soul. और अपने सारे मन से, सारे प्राण से हम उसकी सेवा करें, यही परमेश्वर अगला हम में आग्रह करता है. आणि पुढची अपेक्षा जी परमेश्वर आपल्याकडून करतो ती म्हणजे पूर्ण मनाने व पूर्ण जीवाने तुझा देव परमेश्वर ह्याची सेवा कर. And so God is expecting from every one of us to serve Him in your capacity. आपके योग्यता, क्षमता के आधार पर हर एक के जीवन से परमेश्वर एक सेवा चाहता है. आणि परमेश्वर तुमच्या प्रत्येकाच्या वैयक्तिक क्षमतेनुसार त्याच्यासाठी सेवा करण्यास अपेक्षा करतो. And you heard the testimony how the Lord separated that dear brother and brought him to this apostolic glorious ministry. और आपने आज गवाही में भी सुना कि किस रीति से परमेश्वर ने उसके जीवन में काम करते हुए इस प्रेरितों की सेवकाई के लिए अलग किया. आणि ज्याप्रमाणे तुम्ही साक्ष ऐकली की आपले जे सेवक भाऊ त्यांनी साक्ष सांगितली आणि कशा रीतीने परमेश्वराने ह्या प्रेरितीय उद्देशासाठी त्यांना निवडून आणले. We know that the harvest is plenteous but the laborers are few. और हम इस बात को भली जानते हैं कि खेत पके तो बहुत है किंतु मजदूर थोड़े ही हैं. आपणा सर्वांना ठाऊक आहे की कापणी खूप आहे परंतु कापणारे कमी आहेत. So God is requiring from us that we should serve the Lord our God with all our heart and with all our soul. और इसी के लिए परमेश्वर हमसे ही अपेक्षा करता है कि हमारे सारे मन और प्राण से हम परमेश्वर की सेवा करें. त्यामुळे परमेश्वर आपल्याकडून ही अपेक्षा करतो की पूर्ण मनाने व पूर्ण जीवाने आपण त्याची सेवा करावी. And the greatest victory of the convention would be if some would come to serve God. हमारे इस सम्मेलन का सबसे बड़ा जय तब होगा जब कोई सेवा के लिए अपने आप को समर्पण कर दे. आणि ह्या संमेलनाद्वारे आपणासाठी सर्वात मोठे जय तेव्हा होईल जेव्हा या संमेलनातून कोणीतरी सेवेसाठी पुढे येईल. So let us not forget, God is requiring us to serve Him with all our heart and with all our soul. तो इसके लिए इस बात को हम लोग ना भूले कि परमेश्वर हमसे यह चाहता है कि सारे मन और प्राण से हम उसकी सेवा करें. त्यामुळे आपण ही गोष्ट विसरू नये की परमेश्वर आपल्याकडून अपेक्षा करीतो की आपण पूर्ण मनाने व पूर्ण जीवाने त्याची सेवा करावी. And fifthly, in that passage,
the Lord is requiring from us to keep the commandments of the Lord and His statutes. और पांचवा विषय जो परमेश्वर हमसे इस भाग में कहता है वो ये कि हम उसकी सारी आज्ञाओं को और विधियों को हम पालन करें या माने. आणि पाचवी गोष्ट किंवा पाचवी अपेक्षा परमेश्वर आपल्याकडून जी करतो ती म्हणजे आपण त्याच्या आज्ञा व विधी पाळाव्यात. To keep or to obey the commandments of the Lord our God. और उसके सारी आज्ञाओं को हम लोग ग्रहण करें या उसका पालन करें. त्याच्या आज्ञा व विधी या आपण पाळल्या पाहिजेत. So we understand about everyone's individual responsibility in this passage. इन सारे पढ़े हुए वचनों में हम में से व्यक्तिगत जीवन में हर एक के प्रति परमेश्वर क्या चाहता है उस कर्तव्य को हम देखने पाते हैं. आणि ह्या वचनातून आपण पाहिले की परमेश्वर प्रत्येक व्यक्तीकडून कोणती अपेक्षा करतो. And we understand about what God is requiring from each and every one of us. हम में से हर एक के व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर क्या चाहता है इस बात को भी इन वचनों से हम समझने पाते हैं. आणि या वचनांद्वारे आपल्या जीवनातून वैयक्तिक रीतीने परमेश्वर काय अपेक्षा करतो हे देखील आपल्याला समजते. So in Romans 14:12 we read that every one of us should give account of ourselves to God. और रोमी की किताब 14 अध्याय में हम लोग देखने पाते हैं हमें से हर एक को परमेश्वर के सामने एक हिसाब देना है. रोमकरास पत्र 14वा अध्याय त्याच्या 12व्या वचनामध्ये आपण पाहतो की प्रत्येक जण आपल्या स्वतःविषयीचा हिशोब देईल. Yes, Romans 14:12. So then every one of us shall give account of himself to God. और रोमी की किताब 14 अध्याय के 12 वचन हमें से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा. रोमकरास पत्र 14वा अध्याय 12वे वचन तर मग आपल्यातील प्रत्येक जण आपल्या स्वतःविषयीचा हिशेब देवाला देईल. So every one of us individually we should give account of our life to God. हम में से हर एक को व्यक्तिगत तौर से परमेश्वर के सामने अपना अपना लेखा देना है. आपल्यामधील प्रत्येकाला वैयक्तिक रीतीने परमेश्वराला आपल्या जीवनाविषयीचा हिशोब द्यायचा आहे. Our life's account, how we live in this world. हमारे जीवन का वो हिसाब कि इस संसार में हमने कैसे जीवन बिताया. आपल्या जीवनाचा तो भाग आपण ह्या जगामध्ये कसा व्यतीत केला. In 2 Corinthians 5:10 also we read that. और दूसरा कोरिन्थी 5वें अध्याय के 10 वचन में भी हम इस बात को देखने पाते हैं. दुसरे रोमकरास पत्र 5वा अध्याय त्याच्या 10व्या वचनात देखील आपण हे पाहतो. For we must all appear before the judgment seat of Christ. और हम सबको परमेश्वर मसीह के उसे न्याय के आसन के सामने खड़े होना है. आपण सर्वांनी ख्रिस्ताच्या न्यायासनासमोर खऱ्या स्वरूपाने प्रगट झाले पाहिजे. That every one may receive the things done in his body. और हर एक व्यक्ति जो शरीर में कामों को किया है उसका लेखा या हिसाब देना है. ह्यासाठी की प्रत्येकाला त्याने देहाने केलेल्या गोष्टीचे फळ मिळावे. According to that he hath done, whether it be good or bad. और उसने जो अपने शरीर में भला किया है या बुरा उसके हिसाब से एक न्याय उसे चुकाना है. मग ते बरे असो किंवा वाईट असो. So God has given us a body. परमेश्वर ने हमें एक देह ने तो एक शरीर दिया है. परमेश्वराने आपल्याला एक शरीर दिलेले आहे. When Jesus came into this world, he said, Behold, I come to do thy will, O God. You have given me a body. और यीशु मसीह जब इस संसार में आया तो यह कहते हुए आया, देख मैं तेरी इच्छा करने को आता हो, तूने मेरे लिए एक देह प्रस्तुत किया है. आणि ज्या वेळेस प्रभू येशू ख्रिस्त ह्या जगामध्ये आला त्यावेळेस तो परमेश्वराला म्हणतो की तू मला हे देह दिले त्यामुळे मी तुझी इच्छा यामध्ये पूर्ण करील. In the volume of the book it is written about me, Behold, I come to do thy will, O God. देख शास्त्र में जैसा लिखा है, देख मैं तेरी इच्छा करने को आता हूँ प्रभु. त्यामुळे असे म्हणतो की नियमशास्त्राच्या त्या ग्रंथामध्ये लिहिले आहे की मी तुझी इच्छा करावी. So we could see the wonderful life of our Lord Jesus Christ. और हम इस रीति से प्रभु यीशु मसीह के बहुत ही सुंदर और एक अद्भुत जीवन को देखने पाते हैं. त्यामुळे प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या अद्भुत आणि चमत्कारिक जीवनाला आपण पाहतो. And how he in a very minute detail fulfilled all the scriptures in his lifetime. और हम देखने पाते हैं कि यीशु मसीह ने किस रीति से शास्त्र में उसके संबंध में जो जो लिखा हुआ है सूक्ष्म रीति से संपूर्ण रीति से अपने जीवन में उसे पूरा किया. त्यामुळे प्रभू येशू ख्रिस्ताबद्दल आपण पाहतो की ज्या ज्या गोष्टींमध्ये तो विश्वासयोग्य राहिला पाहिजे होता त्या छोट्या छोट्या गोष्टींमध्ये देखील तो विश्वासयोग्य राहिला. God has given us this convention to examine our life, how we are living in our body. Are we doing the will of God in our body? इस सम्मेलन को परमेश्वर ने इसलिए हमें दिया है कि अपने जीवन को हम लोग निरीक्षण
परीक्षा करके देखें कि प्रभु ने हमारे लिए एक देह दिया है, इस शरीर में हम किस रीति से परमेश्वर की मर्जी को पूरा कर रहे हैं. आणि परमेश्वराने आपल्याला हे संमेलन दिलेले आहे जेणेकरून परमेश्वराने जे शरीर आपणास दिलेले आहे त्या शरीरामध्ये आपण कोणते कार्य करत आहोत. So every one of us should stand before God, before the judgment seat of Christ, and should give account how they lived in their body. इस संसार में, इस देह में किस प्रकार वे लोग जीवन को जिए हैं, उसका हिसाब एक दिन हरेक को यीशु मसीह के न्यायासन के सामने हिसाब देना पड़ेगा. ह्या जगामध्ये शरीर रूपी जितक्या लोकांनी जीवन व्यतीत केले तितक्या लोकांना प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या न्यायासनासमोर उभे राहून एक दिवस हिशोब द्यायचा आहे. So in 2 Corinthians 5:11 he is saying, knowing therefore the terror of the Lord, we persuade men. इसी कारण से 2 कोरिन्थी 5वें अध्याय के 11 वचन में, इसलिए कि प्रभु का भय मांगकर हम लोगों को समझाते हैं. दुसरे करंथीकरास पत्र 5वा अध्याय 11व्या वचनामध्ये लिहिले आहे, म्हणून आम्ही प्रभूच्या भयाची जाणीव बाळगून माणसांची समजूत घालतो. So God has given us a body to do God's will, to live a holy life in our body. परमेश्वर ने हमें एक शरीर दिया है ताकि इस शरीर में हम एक पवित्र जीवन प्रभु के लिए जिए. आणि परमेश्वराने आपल्याला हे शरीर दिलेले आहे जेणेकरून या शरीरामध्ये पवित्र जीवन जगून आपण त्याची इच्छा पूर्ण करावी. Now in Acts 2:38 and 39, what Peter told the people on the day of Pentecost. पेंतिकोस्त के दिन में प्रेरितों के काम के 2 अध्याय के 38 वचन में 37 वचन में पत्रस ने क्या लोगों से कहा. पेंटिकॉस्टच्या दिवसांमध्ये प्रेषितांची कृत्ये 2 अध्याय त्याच्या 37 आणि 38व्या वचनामध्ये पौल काय म्हणतो. Peter said unto them, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. 38 वचन में पत्रस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे. 38वे वचन, पेत्र त्यांना म्हणाला, पश्चाताप करा व तुमच्या पापांची क्षमा व्हावी, म्हणून प्रत्येक जण येशू ख्रिस्ताच्या नावाने बाप्तिस्मा घ्या, म्हणजे तुम्हाला पवित्र आत्म्याचे दान प्राप्त होईल. For the promise is unto you and to your children and to all that are afar off, even as many as the Lord our God shall call. 39 वचन, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा. कारण हे वचन तुम्हाला, तुमच्या मुलाबाळांना व जे दूर आहेत त्या सर्वांना, म्हणजे जितक्यांना परमेश्वर आपला देव स्वतःकडे बोलाविल तितक्यांना दिले आहे. So here also we could say 4 important things God is requiring from each and every one of us. यहाँ पर भी हम देखने से 4 प्रकार की बातें परमेश्वर चाहता है हम में से हर एक के व्यक्तिगत जीवन में. आणि या ठिकाणी देखील आपण परमेश्वर ज्या 4 गोष्टींची अपेक्षा आपल्याकडून करतो त्या आपण पाहतो. Believers are aware of all these things, but maybe new souls, so I briefly share these 3 things God is expecting, requiring from us. ये सारी बातें विश्वासी लोग जानते हैं, तथापि अगर कुछ नए लोग हैं, इस कारण से मैं जल्दी से इन बातों को मैं बोल करके आगे बढ़ता हूं. या 4 गोष्टी आपल्या विश्वासणाऱ्यांना ठाऊक आहेत, परंतु जे लोक नवीन आलेले असतील त्यांच्यासाठी संक्षिप्त मध्ये सांगून मी संपवतो. So in this passage, Acts 2:38-39, 4 things are mentioned. 3 things which God is requiring from us, and the 4th one which God is giving to us. और प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 38-39 वचन में 4 प्रकार की बातें परमेश्वर हमसे चाहता है, उसमें 3 प्रकार की बातें हम करना है और 4थी बातें परमेश्वर हमारे लिए करेगा. प्रेषितांची कृत्ये 2 अध्याय 38-39 वचनामध्ये परमेश्वर 4 गोष्टी आपल्याकडून अपेक्षा करतो, परंतु 3 गोष्टी आपल्याला करायच्या आहेत आणि 1 गोष्ट परमेश्वर आपल्यासाठी करेल. And first thing, everyone should repent and should be saved. और सबसे पहली विषय जो है, हर एक मन फिरा करके उद्धार पाना चाहिए. सर्वात प्रथम म्हणजे प्रत्येकाने पश्चाताप करून तारण प्राप्त केले पाहिजे. This is what God is requiring from the birthday of the New Testament church. और नए नियम के कलीसिया के जन्म तारीख से यही बात परमेश्वर अपेक्षा करते चले आ रहा है. नव्या कराराच्या मंडळीच्या जन्म दिवसापासून ह्या गोष्टीची अपेक्षा परमेश्वर करत आहे. We know that on the day of Pentecost only that the New Testament church was born. हम इस बात को भली भांति जानते हैं कि पेंतिकोस्त के उस दिन में ही नए नियम की कलीसिया का आरंभ हुआ है. आपणा सर्वांना ठाऊक आहे की पेंटिकॉस्टलच्या त्या दिवशीच नवीन कराराच्या मंडळीची स्थापना झाली. So on that day Peter was preaching to thousands of people.
और उस दिन पतरस जो है हजारों हजारों के बीच में होकर के प्रचार किया. आणि त्या दिवसांमध्ये पेत्र हजारो लोकांमध्ये उभा राहून प्रचार करत होता. First thing he said, everyone should repent. और सबसे पहली बात कहा कि हर एक व्यक्ति मन फिराए. आणि सर्वप्रथम तो म्हणतो की प्रत्येकाने पश्चाताप करा. Because in the times of ignorance, God winked at. கர்த்தர் காணாதவர் போல இருந்தார். और क्योंकि अज्ञानता के समय में ईश्वर को वे लोग देख नहीं पाए. कारण की न कळत त्याने परमेश्वराला पाहू शकले नाहीत. In the times of ignorance, God winked at. In Acts 17:30 it is mentioned. और प्रेरितों के काम के 17 के 38 में लिखा कि अज्ञानता के उन समयों में वे लोग परमेश्वर को जान नहीं पाए हैं. आणि त्यांना न कळण्याच्या वेळेस त्याने परमेश्वराला ओळखले नाही. But now he commandeth all men everywhere to repent. लेकिन आज परमेश्वर हर एक को हर जगह में यह आज्ञा देता है, मन फिराओ. परंतु यावेळी आपण पाहतो की परमेश्वर प्रत्येकाला आज्ञा करतो की पश्चाताप करा. So there was a time in the lives of the people, God was just closing his eyes and considering their ignorance, God was remaining silent. और ऐसा भी एक समय है कि परमेश्वर अपनी आंखों को बंद कर देता है. अज्ञानता के समय में परमेश्वर उनको देखता नहीं है. आणि असे देखील काही वेळ असते की परमेश्वर त्यावेळी आपले डोळे बंद करतो आणि त्याला न कळण्यासाठी तो आपले नेत्र बंद ठेवतो. But now he is commanding all men everywhere to repent. लेकिन आज परमेश्वर ये हर एक जगह में आज्ञा देता है हर एक को कि वो मन फिराए. परंतु आता पाहिले असता तो प्रत्येकाला आज्ञा देतो की तुम्ही पश्चाताप करा. We know how this pandemic is shaking the whole world. आज हम इस बात को देखते हैं कि किस रीति से महामारी पूरी दुनिया को हिला रखा है. या दिवसांमध्ये आपण पाहत आहोत की ही महामारी संपूर्ण जगाला कशी हादरवत आहे. For about 2 years that pandemic is shaking the whole world. 2 साल से पिछले 2 साल से ये महामारी पूरी दुनिया को हिलाते जा रहा है. मागील 2 वर्षांपासून ही महामारी संपूर्ण जगाला हादरवत आहे. So in Revelation 14:7 we could hear a loud voice, one angel, though it is happening in the tribulation period time, now also we can apply it. It is applicable now also. और प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय के 7 वचन में एक स्वर्गदूत बड़े ऊंचे शब्द से कहा, यद्यपि कहा हुआ ये वचन क्लेश के दिनों में ये घटेगा, किंतु आज भी हम इस वचनों को हम लोग ले सकते हैं या देख सकते हैं. प्रकटीकरण 14वा अध्याय त्याच्या 7व्या वचनामध्ये ज्याप्रमाणे त्या स्वर्गदूताने मोठ्याने आरोळीक मारून आवाज दिला, त्याच गोष्टीला ह्या क्लेशाच्या दिवसांमध्ये देखील अनुरूप होऊन आपण पाहू शकतो. There we could see one angel flying in the midst of heaven and preaching the everlasting gospel to all the nations, nationals and kindreds and tongues of people. और वहां पर पढ़ते हुए हम इस बात को देखने पाते हैं कि एक स्वर्गदूत आकाश में उड़ते उड़ते हर एक जाति, भाषा, हर एक देश के लोगों को एक सनातन सुसमाचार प्रचार करता है. आणि या ठिकाणी पाहिले असता एक देवदूत अंतराळामध्ये उडताना पाहिला आणि तो पृथ्वीवरील सर्व राष्ट्रांना, वंशांना आणि निरनिराळ्या भाषा बोलणाऱ्यांना सांगतो की तुम्ही सार्वकालिक सुवार्ता ऐका. And there with a loud voice he is saying to the people, one, fear God, fear God. और वो बड़े ऊंचे शब्द से इस प्रकार कहता है, परमेश्वर से डरो, परमेश्वर से डरो. आणि तो मोठ्याने म्हणाला की देवाची भीती बाळगा, देवाची भीती बाळगा. Because there is no fear of God in the land. क्योंकि उस समय में देश में परमेश्वर का भय ही नहीं. कारण की त्यावेळी त्या राष्ट्रामध्ये परमेश्वराची भीती नव्हती. Without the fear of God, presumptuously people are doing horrible sins. और परमेश्वर का भय ना होने के कारण जान पूछ करके लोग ठिठाई के पाप करते चले जा रहे हैं. आणि त्या ठिकाणी आपण पाहतो की त्यांच्यामध्ये भीती नसल्या कारणास्तव ते मोठमोठे पाप करत राहिले. So though that angel from heaven was saying it with a loud voice, today the angels of the churches are declaring it to the people. इसी कारण से उन दिनों के लिए यहाँ पर परमेश्वर का स्वर्गदूत उड़ते उड़ते ऊंचे शब्द से इस प्रकार कहता है, आज कलीसिया के ये सेवक लोग इसी प्रकार से ऊंचे शब्द से कह रहे हैं. आणि ज्याप्रमाणे ते काळामध्ये तो स्वर्गदूत उडत असताना मोठ्या वाणीने बोलत होता, त्याच नुसार या काळी देखील आपले परमेश्वराचे सेवक
तुम्हाला मोठ्या आवाजाने सांगत आहेत. One, we should fear God and should depart from evil. एक, परमेश्वर का भय मानो, बुराई से अपने आप को दूर रखो. पहिले म्हणजे तुम्ही परमेश्वराची भीती बाळगा आणि वाईटापासून स्वतःला दूर करा. By the fear of God, people will depart from evil. परमेश्वर का भय मानने वाले बुराई से अपने आप को दूर करेंगे. परमेश्वराची भीती बाळगणारे वाईटापासून स्वतःला दूर करतील. Secondly, give glory to God. दूसरी बात जो स्वर्गदूत यहाँ पर चिल्लाते हुए कहता है, ईश्वर परमेश्वर की महिमा करो. दुसरी गोष्ट म्हणजे परमेश्वराचा गौरव करा. But people are failing to glorify God. आज लोग परमेश्वर की महिमा नहीं कर पा रहे. आपण पाहतो की या दिवसांमध्ये परमेश्वराचा गौरव लोक करत नाहीत. As in Romans 1:21, because that when they knew God, they glorified him not as God, neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. रोमी की किताब पहले अध्याय के 21 वचन में, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे और यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया. रोमकरास पत्र पहिला अध्याय 21 वचन, देवाला ओळखून सुद्धा त्यांनी देव म्हणून त्याचा गौरव केला नाही किंवा त्याचे आभार मानले नाहीत, पण ते आपल्या कल्पनांनी शून्यवत झाले आणि त्यांचे निर्बुद्ध मन अंधकाराने भरून गेले. So people know God, they knew God, but not glorifying him as God. आज लोग मनुष्य को जानते हैं, जानने के बावजूद भी उसके योग्य बड़ाई और महिमा और धन्यवाद नहीं करते. आज आपण पाहतो की लोक परमेश्वराला ओळखतात, त्याला ओळखून असता देखील ते त्याचे गौरव करत नाहीत. And thirdly, the angel was saying, worship God who made heaven and earth. और तीसरा विषय जो यहाँ पर स्वर्गदूत कहता है, स्वर्ग और आकाश के बनाने वाले परमेश्वर की आराधना करो. आणि पुढे तो स्वर्गदूत म्हणतो की ज्या परमेश्वराने स्वर्ग आणि आकाश निर्माण केले त्याचे तुम्ही गौरव करा. So there also people failed. यहाँ पर भी मनुष्य इस बात से चूक गए. आणि त्या ठिकाणी देखील मनुष्य असफल झाला. As in Romans 1:25, they worshipped and served the creature more than the creator who is blessed forever. और जिस प्रकार रोमी की किताब उसके पहले अध्याय के 25 वचन में वे लोगों ने इस संसार की सृष्टि की उपासना की और सृजनहार को उपासना नहीं किया. रोमकरास पत्र पहिला अध्याय 25व्या वचनात आपण ज्याप्रमाणे वाचतो, त्यांनी त्यांच्या निर्माणकर्त्याऐवजी निर्मित वस्तूंची भक्ती किंवा सेवा केली. So God wants people to worship the creator God, maker of heaven and earth. और परमेश्वर ये हमसे चाहता है कि जिसने पृथ्वी और आकाश को बनाया उस सृष्टिकर्ता ईश्वर की उपासना करे, आराधना करे. आणि परमेश्वर देखील आपल्याकडून हीच अपेक्षा करतो की ज्या परमेश्वराने पृथ्वी आणि आकाश निर्माण केले, आपण त्याची सेवा किंवा त्याची भक्ती करावी. So there the angel is saying why they should do these things. और यहाँ पर स्वर्गदूत कह रहा है कि क्यों हम ये सारी बातों को करना है. आणि या ठिकाणी स्वर्गदूत सांगतो की ह्या गोष्टी आपण का केल्या पाहिजे. Revelation 14:7, because the hour of his judgment is come. क्योंकि प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय के 7 वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है. प्रकटीकरण 14वा अध्याय 7व्या वचनामध्ये म्हटले आहे, कारण न्याय निवाडा करायची त्याची घटिका आली आहे. The hour of judgment is yet to come, but already had come. और परमेश्वर का न्याय अब आना बाकी है, किंतु देखो आ चुका है. आता आपण पाहतो की न्याय निवाडा करायची घटिका आली नाही तर ती येऊन पोहोचली आहे. This pandemic is like a judgment also upon the whole world. ये महामारी इस संसार के ऊपर एक न्याय के समान ही है. आपण पाहतो की ही महामारी देखील ह्या जगावर एका न्याय निवाड्याप्रमाणे आहे. We were praying, fasting and praying for so many days. हम लोग कई दिनों से उपवास लेकर के इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं. आपण खूप दिवसांपासून ह्या विषयासाठी उपवास करून प्रार्थना करत आहोत. During the lockdown days, every morning we were fasting and praying. लॉकडाउन के दिनों में हर एक दिन सुबह उपवास लेते हुए हम इसके लिए प्रार्थना करते रहे. लॉकडाऊनच्या काळामध्ये प्रति दिवशी सकाळी उठून उपवास करून आम्ही सतत त्यासाठी प्रार्थना करीत होतो. But still that pandemic was increasing here and there. और फिर भी उसके बावजूद भी इधर उधर देखो ये महामारी बढ़ते चले जा रहा तरी है. देखील आपण पाहतो की इकडे तिकडे ही महामारी पसरत आहे. So the Lord reminded us one thing.
यहाँ पर परमेश्वर एक बात हमें स्मरण दिलाता है। त्यामुळे एक गोष्ट परमेश्वर या ठिकाणी आपल्याला स्मरण करून देत आहे. You are all fasting and praying. You are all fasting and praying. यहाँ पर आप लोग सब उपवास लेकर के प्रार्थना कर रहे हो। या ठिकाणी तुम्ही सर्वजण उपवास आणि प्रार्थना करत आहात. But the world also should fear God and should glorify God and should worship God who created heaven and earth. और यहाँ पर परमेश्वर ये स्मरण दिलाते हुए कहता है, ये सारा संसार भी परमेश्वर का भय मानना, उसकी महिमा करना और जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया उसकी उपासना नहीं तो आराधना करना. आणि परमेश्वर या ठिकाणी स्मरण करून देत आहे की तुम्ही देवाची भीती बाळगा, गौरव करा आणि ज्या परमेश्वराने आकाश आणि पृथ्वी निर्माण केली त्या जिवंत परमेश्वराची तुम्ही उपासना करा. So now God is commanding all men everywhere to repent. इसके लिए परमेश्वर हर एक जगह में हर एक मनुष्य को यह कहता है, मन फिराओ. त्यामुळे परमेश्वर प्रत्येक मनुष्याला म्हणत आहे की पश्चाताप करा. Sinner should repent. पापी मन फिराना चाहिए. लहान मुलांनी पश्चाताप केला पाहिजे. Children of God also should repent from their shortcomings. और परमेश्वर के संतान भी अपनी घटी कमी के लिए अनुताप नहीं तो पश्चाताप करना चाहिए. आणि जे परमेश्वराचे लेकरे आहेत त्यांनी देखील पश्चाताप केला पाहिजे. And churches should repent as in Revelation chapter 2 and 3. और प्रकाशित वाक्य के अध्याय 2 और 3 में जैसा लिखा है वैसे ही कलीसिया के अंदर भी एक पश्चाताप दिखाई देना चाहिए. आणि ज्याप्रमाणे प्रकटीकरण पहिल्या 2 अध्यायामध्ये मंडळींनी पश्चाताप केला त्याचप्रमाणे मंडळीने देखील पश्चाताप केला पाहिजे. So God is commanding all men everywhere to repent. इसी के लिए परमेश्वर हर एक जगह में हर एक मनुष्य को यही आज्ञा दे रहा है, मन फिराओ, पश्चाताप करो. त्यामुळे परमेश्वर प्रत्येक ठिकाणी प्रत्येकाला आज्ञा देत आहे की तुम्ही पश्चाताप करा. Everyone should believe on the Lord Jesus Christ and should be saved. और हर एक लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हुए उद्धार पाना चाहिए. प्रत्येकाने प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावावर विश्वास ठेवून तारण प्राप्त केले पाहिजे. As in Romans 1:16, gospel of Jesus Christ is the power of God unto salvation to everyone that believeth. और जिस प्रकार रोमी की किताब उसके पहले अध्याय के 16 वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार विश्वास करने वाले हर एक के लिए एक सामर्थ्य है, एक उद्धार है. ज्याप्रमाणे रोमकरास पत्र पहिला अध्याय त्याच्या 16व्या वचनामध्ये म्हटले आहे की प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या सुवार्तेवर विश्वास ठेवणाऱ्यासाठी देवाचे जे सामर्थ्य त्या वचनामध्ये आहे. In Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thy house. और प्रेरितों के काम के 15 अध्याय के 31 वचन में तू और तेरा घराना विश्वास करने से उद्धार पाएगा. प्रेषितांची कृत्ये 15वा अध्याय 31व्या वचनामध्ये म्हटले आहे की त्यातला बोध वाचून तू आणि तुझ्या घराण्याने पश्चाताप करा. So here we could see about how the Philippian jailer and his household were saved and took water baptism that night itself. और हम देखते हैं कि किस रीति से उस जेल का अध्यक्ष जो है मन फिराया और उसी दिन उसने बपतिस्मा भी लिया. आपण पाहतो की त्यावेळी त्या ज्या तुरुंगातील प्रमुख होता त्याचे त्याने पश्चाताप केले आणि त्याच रात्री त्याने पाण्याचा बपतिस्मा घेतला. Jesus is Savior, He will save you from your sin. यीशु मसीह उद्धार करता है, वो आपके पापों से आपका उद्धार करेगा. प्रभू येशू ख्रिस्त तारण करता है, तो तुमच्या पापांपासून तुमचे तारण करेल. Believe Jesus Christ, He is the same yesterday, today and forever. हमारा प्रभु यीशु मसीह जो कल आज और हमेशा के लिए एक सा है, उसे विश्वास करो. आपला प्रभू येशू ख्रिस्त जो काल आज आणि युगानुयुग एक सारखा आहे त्याच्यावर विश्वास ठेवा. He died for our sins and rose again. और वो हमारे पापों के लिए मरा और देखो जी उठा. तो आपल्या पापांसाठी मेला आणि पुन्हा उठला. He is alive forevermore. और वो सदा काल के लिए अब जीवित है. आणि सर्व काळासाठी तो आता जिवंत असा आहे. He is able to save us to the uttermost. और वो हमें आखिरी तक उद्धार कर सकता है. आणि शेवटपर्यंत तो आपले तारण करील. Come unto God through Jesus. यीशु मसीह के द्वारा ईश्वर के आप समीप आओ. प्रभू येशू ख्रिस्ताद्वारे परमेश्वराच्या जवळ तुम्ही या. There is none other name under heaven given among men whereby we could be saved. उद्धार पाने के लिए आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर यीशु नाम के सिवाय कोई दूसरा नाम दिया ही नहीं गया. तारण प्राप्तीसाठी या आकाशाच्या खाली आणि पृथ्वीच्या वर
प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावाखेरीज इतर कोणतेही नाव नाही. And Jesus said, I am the way, the truth and the life. और यीशु मसीह यह कहता है कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं. आणि तोच प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणतो की मार्ग, सत्य आणि जीवन मीच आहे. And no man cometh unto the Father but by me. कोई भी पिता के समीप मेरे बिना आ नहीं सकता. माझ्या वाचून माझ्या पित्याकडे कोणीही येत नाही. He is the only way of salvation to our souls. और हमारे प्राण के लिए वही एकमात्र उद्धार का रास्ता है. आणि आपल्या प्राणाच्या तारणासाठी तो एकमेव मार्ग आहे. In Isaiah 45:22 we read, Look unto me and be ye saved, all the ends of the earth. और सारे पृथ्वी के लोगों मेरी ओर देखो और उद्धार पाओ. यशायाह की किताब 45वें अध्याय में हम लोग देखने पाते हैं. यशिया 45वा अध्याय त्याच्या 22व्या वचनामध्ये म्हटले आहे, सर्व पृथ्वीच्या सीमांनो माझ्याकडे वळा, उद्धार पावा. For I am God and there is none else. क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूं, दूसरा कोई नहीं. कारण मी देव आहे, अन्य कोणी नाही. So repent from every sin and from every bad habit. हर एक बुरे आदतों से, हर एक पापों से मन फिराओ, पश्चाताप करो. प्रत्येक वाईट सवयीपासून, प्रत्येक पापापासून पश्चाताप करा. Repent from every wrong thoughts. हर एक बुरे विचारों से अनुताप करो. प्रत्येक वाईट विचारापासून पश्चाताप करा. And from every work of the flesh. हर एक शरीर के कामों से भी पश्चाताप करो. प्रत्येक शरीराच्या कृत्यापासून तुम्ही पश्चाताप करा. And from every unsanctified nature. हर एक अशुद्ध स्वभाव से भी. प्रत्येक अशुद्ध स्वभावांपासून. So the Lord is now commanding all men everywhere to repent. इसी के लिए परमेश्वर हर एक जगह में हर एक मनुष्य को यही आज्ञा दे रहा है, पश्चाताप करो, मन फिराओ. त्यामुळे प्रत्येक ठिकाणी प्रत्येक मनुष्यासाठी परमेश्वर एकच आज्ञा देत आहे, पश्चाताप करा, तुमचे मन वळवा. Secondly, everyone should be baptized also. और दूसरी आज्ञा यह है कि हर एक व्यक्ति बपतिस्मा लेना चाहिए. दुसरी आज्ञा ही की प्रत्येकाने पाण्याचा बपतिस्मा घेतला पाहिजे. In Matthew 28:19, Jesus told the apostles to baptize the disciples in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. मत्ती रचित सुसमाचार के 28वें अध्याय के 19 वचन में देखने के टाइम प्रभु यीशु मसीह ने यह आज्ञा दिया कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो. मत्तई 28वा अध्याय 19व्या वचनामध्ये आपण पाहतो की प्रभू येशू ख्रिस्ताने त्याच्या शिष्यांना आज्ञा केली की पित्याच्या व पुत्राच्या पवित्र आत्म्याच्या नावाने प्रत्येक राष्ट्राच्या लोकांना शिष्य करून पाण्याचा बपतिस्मा द्या. And Mark 16:16, he that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be condemned. मार्कुस सुसमाचार 16 अध्याय के 16 वचन में जो कोई विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा, और जो विश्वास ना करे वो दंड पाएगा. आणि मत्तई मार्क 16:16 मध्ये लिहिले आहे की विश्वास धरणाऱ्यांबरोबर त्याचे उद्धार होईल, आणि जो विश्वास धरणार नाही तो शिक्षेस पात्र राहील. So baptism is a necessary step to enter into the kingdom of God. परमेश्वर के राज में प्रवेश करने के लिए बपतिस्मा एक अहम कदम है. स्वर्ग राज्यामध्ये प्रवेश करण्यासाठी बपतिस्मा ही प्रमुख गोष्ट आहे. This convention is to help people to enter into the kingdom of God. ये सम्मेलन लोगों को परमेश्वर के राज में प्रवेश कराने के लिए एक सहायता के स्वरूप है. आणि हे जे संमेलन आहे ते लोकांना परमेश्वराच्या राज्यामध्ये प्रवेश करण्यास एक मदतपूर्ण असे आहे. In Luke 7:30, baptism is the counsel of God. लूक रचित सुसमाचार 7वें अध्याय के 30 वचन में परमेश्वर का बपतिस्मा जो है वो एक परमेश्वर की सलाह है. आणि आपण पाहतो की लूक 7वा अध्याय 30व्या वचनामध्ये हा जो पाण्याचा बपतिस्मा आहे तो परमेश्वराचा एक संकल्प आहे. But the Pharisees and lawyers rejected the counsel of God against themselves, being not baptized of John. परंतु फारूसियों ने और व्यवस्थापकों ने उसे बपतिस्मा ना लेकर परमेश्वर के अभिप्राय को अपने विषय में टाल दिया. परंतु आपण पाहतो की परुषी व शास्त्री यांनी या पाण्याच्या बपतिस्माचा नकार करून देवाच्या संकल्पाला व्यर्थ केले. So Pharisees and lawyers, they rejected the counsel of God to their own hurt. अपने ही विनाश के लिए फारसी व्यवस्थापकों ने बपतिस्मा ना लेकर के परमेश्वर की सलाह को टाल दिया. परंतु परुषी व शास्त्री यांनी आपणा संबंधाने असलेला देवाचा संकल्प व्यर्थ केला. But we could see in Matthew 3:15 how even Jesus took water baptism at the hands of John
to fulfill all righteousness. लेकिन मत्ती रचित सुसमाचार के 3 अध्याय के 15 वचन में आप यीशु मसीह भी सारी धार्मिकता को पूरा करने के निमित्त बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के हाथों से पानी का बपतिस्मा लिया. मत्तई 3 अध्याय 15व्या वचनामध्ये आपण पाहतो की हा जो नियम आहे तो पूर्ण करण्यासाठी प्रभू येशू ख्रिस्ताने देखील बाप्तिस्मा देणाऱ्या योहानाच्या हातून पाण्याचा बाप्तिस्मा घेतला. And we could see how when he took water baptism and came out of the water, Holy Spirit also came upon him. और हम इस बात को भी वहां देखते हैं कि जब वो पानी का बपतिस्मा लेकर के पानी से बाहर आया, किस रीति से पवित्र आत्मा यीशु के ऊपर उतर आया. आणि आपण पाहतो की जेव्हा तो पाण्याचा बाप्तिस्मा घेऊन वर आला त्यावेळेस कशा रीतीने परमेश्वराचा पवित्र आत्मा देखील त्याच्यावर उतरला. So taking water baptism is not only for the remission of sins, but also to receive the Holy Spirit. पानी का बपतिस्मा लेना केवल हमारे पापों की क्षमा के मात्र नहीं, किंतु पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाने के निमित्त भी हमें लेना है. पाण्याचा बाप्तिस्मा केवळ आपल्या पापांपासून मुक्तता प्राप्त करण्यासाठी नाही तर पवित्र आत्म्याचा अभिषेक देखील प्राप्त केला पाहिजे. In 1 Peter 3:21 we read, at water baptism we make a covenant of good conscience with God. पहला पत्रस 3 अध्याय के 21 वचन में पानी के बपतिस्मा के द्वारा एक शुद्ध विवेक को हम लोग प्राप्त करते हैं. आपण पाहतो की इब्रिकरास पत्र 3 अध्याय 21व्या वचनामध्ये म्हटले आहे की पाण्याच्या बाप्तिस्माने धुवून तुम्ही शुद्ध भावाने देवाचे एक मन असे व्हाल. Yes, at water baptism we had made a covenant of good conscience with God. और पानी के बपतिस्मा के द्वारा परमेश्वर के साथ शुद्ध विवेक का एक वाचा हम लोग बांधते हैं. आपण पवित्र पाण्याच्या बाप्तिस्म्याने शुद्ध होऊन शुद्ध भावाने देवाचे आपण आज्ञाधारक होतो. So never break that covenant of good conscience with God. Never break that covenant of good conscience. और परमेश्वर के साथ बांधा हुआ इस शुद्ध विवेक के वाचा को हम लोग कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए. आणि परमेश्वरासोबत जे आपण या शुद्ध भावाने केलेला करार कधी तोडू नये. Because some children of God after taking baptism also they are living in sin. क्योंकि कुछ परमेश्वर के बच्चे बपतिस्मा लेने के बावजूद भी पाप में जीवन जीते हैं. कारण की काही परमेश्वराची लेकरे पाण्याचा बाप्तिस्मा घेतल्यानंतर देखील पापामध्ये जीवन व्यतीत करतात. So understand very well about water baptism and then take water baptism. इसी कारण से पानी की बपतिस्मा के संबंध में भली भांति समझो, तत्पश्चात पानी के बपतिस्मा को लो. त्यासाठी पाण्याच्या बाप्तिस्म्याविषयी तुम्ही चांगल्या रीतीने समजून घेतल्यानंतरच त्यामध्ये सामील व्हा. One believer sister came to the church. She was a baptized member. और एक विश्वासी बहन जो एक बपतिस्मा लिया हुआ कलीसिया का सभ्य है मेरे पास आई. आणि आपल्या एक विश्वासणाऱ्या ज्या पाण्याचा बाप्तिस्मा घेऊन आपल्या मंडळीच्या सदस्य आहेत त्या माझ्याकडे आल्या. And I asked her, why did you take baptism? और मैंने पूछा, बहन आपने क्यों बपतिस्मा लिया? मी त्यांना विचारले, बहीण तुम्ही पाण्याचा बाप्तिस्मा का घेतला? She said, there was a milk giving cow in our house. और उसने कहा कि हमारे घर में एक दूध देने वाला एक गाय है. त्यावेळेस त्या म्हणाल्या की आमच्या घरामध्ये एक दूध देणारी गाय आहे. That cow was sick. और वो गाय बीमार पड़ गया. त्यावेळेस ती गाय आजारी पडली होती. So I came to the faith home and they prayed for that cow. और मैं इसलिए विश्वास भवन में आए और वहां पर सेवक लोग उस गाय के लिए प्रार्थना किया. त्यावेळी मी विश्वास भवनामध्ये आले आणि त्या आजारी पडलेल्या गायीसाठी आम्ही प्रार्थना केली. That cow was healed. और इसके द्वारा उस प्रार्थना के द्वारा गाय को चंगाई मिल गया. आणि त्या प्रार्थनेद्वारे त्या गायीला आरोग्य मिळाले. So I took water baptism. इसलिए मैंने पानी का बपतिस्मा लिया. त्यामुळे मी पाण्याचा बाप्तिस्मा घेतला. So the truth behind water baptism is not about the healing of a cow. पानी का बपतिस्मा लेने के पीछे की सच्चाई एक गाय की चंगाई नहीं है. त्या पाण्याच्या बाप्तिस्मा घेण्यामागचे सत्य त्या गायीला मिळालेले आरोग्य हे नाही. As in Acts 22:15, it is to wash away our sins. और प्रेरितों के काम 22वें अध्याय के 15 वचन में हमारे पापों को धो डालना या निकाल देने को है. प्रेषितांची कृत्ये 22वा अध्याय 15व्या वचनामध्ये लिहिल्याप्रमाणे आपले जे पाप आहेत ते सर्व धुवून शुद्ध करण्यासाठी ते आहे. Now why tarriest thou? Why delayest thou? Arise and be baptized and wash away thy sins. और क्यों तू देरी करता है? उठ और पानी का बपतिस्मा ले और अपने पापों को धो डाल. तो उशीर का करत आहे? उठ आणि पाण्याचा बाप्तिस्मा घेऊन स्वतःला शुद्ध कर. To wash away our nature of sins
we take water baptism. हमारे पाप के स्वभाव को धो डालने के लिए, मिटा डालने के लिए हमें पानी का बपतिस्मा लेना है. आपल्या पापांच्या स्वभावाला धुवून टाकण्यासाठी आपण पाण्याचा बाप्तिस्मा घेतला पाहिजे. In Colossians 2:12, it is mentioned, a very wonderful truth is mentioned by that apostle. और प्रेरित पौलुस के द्वारा कोलोसी की किताब 2 अध्याय के 12 वचन में बहुत ही सुंदर विषय वहां पर हम देखने पाते हैं. कलसीकरास पत्र 2 अध्याय 12व्या वचनामध्ये खूप सुंदर लिहिलेले वचन आपण पाहतो. About what is happening at water baptism. बपतिस्मा में क्या होता है इस संबंध में. पाण्याच्या बाप्तिस्मामध्ये काय होते ह्या संबंधी. Colossians 2:12, buried with Christ in baptism, wherein also ye are risen with Christ. और कोलोसी की किताब 2 अध्याय का 12 वचन, हम उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके उसके साथ मरे हुए में से जिलाया. कलसीकरास पत्र 2 अध्याय 12वे वचन, तुमचा बाप्तिस्मा झाला तेव्हा तुम्ही त्याच्याबरोबर पुरले गेलात आणि ज्याने त्याला मेलेल्यातून उठवले त्या देवाच्या कृतीवरील विश्वासाच्या द्वारे त्याच्याबरोबर उठवलेही गेलात. At water baptism we are buried with Christ and also risen with Christ. पानी के बपतिस्मा में हम यीशु मसीह के साथ गाड़े जाते हैं और साथ ही साथ उसके साथ जिलाए भी जाते हैं. पाण्याच्या बाप्तिस्म्याद्वारे आपण प्रभू येशू ख्रिस्तासोबत पुरले जातो आणि त्याच्या सोबत उठवले देखील जातो. Through the faith of the operation of God who hath raised Christ from the dead. और ये जो यीशु मसीह को जो मरे में से जिलाया, उस विश्वास के द्वारा ये क्रिया दिखाई देता है. आणि प्रभू येशू ख्रिस्त जो मेलेल्यातून उठला ह्या कृतीवर आपण जो विश्वास ठेवतो त्याद्वारे ते केले जाते. At water baptism we should have this faith about the operation of God and how God raised up Jesus Christ from the dead. इस पानी के बपतिस्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को किस प्रकार पिता परमेश्वर ने मरे में से जिलाया, वो कार्य किस प्रकार हुआ, इस बात को हम विश्वास करना चाहिए. आणि ज्या परमेश्वराने प्रभू येशू ख्रिस्ताला मेलेल्यातून उठवले त्या परमेश्वराच्या कृतीवरील विश्वासाद्वारे आपण उठवले गेलो. See, the greatest operation of God is rising up Jesus Christ from the dead. और परमेश्वर का सबसे बड़ा कार्य प्रणाली जो हुआ है वो ये यीशु मसीह को मरे हुओं के मध्य में से उसे जिलाया. परमेश्वराने केलेले सर्वात महान कार्य किंवा कृती म्हणजे प्रभू येशू ख्रिस्ताला मेलेल्यातून उठवले. There are so many operations of God we could see in the Gospels of Jesus. Gospels. और सुसमाचार के मध्य पढ़ते हुए हम लोग बहुत सारे परमेश्वर के कार्य क्रियाओं को हम देख सकते हैं. आणि शुभवर्तमान वाचत असताना परमेश्वराने केलेले खूप सारे कार्य किंवा कृती आपण पाहतो. About healing the sick and also casting out devils and feeding thousands of people. Like that we could see so many operations of God in the Gospels. सुसमाचार के मध्य में पढ़ते हुए परमेश्वर के अनेक कार्यों को, अर्थात लोगों को चंगाई देना, भूतों को छुड़ाना, हजार लोगों को खिलाना, ऐसे कई प्रकार की क्रियाओं को हम देख सकते हैं. शुभवर्तमानामध्ये वाचत असताना प्रभू पर ख्रिस्ताने केलेले खूप सारे कृती किंवा कार्य आपण पाहतो. ज्याप्रमाणे आजाराला आरोग्य देणे, भूतग्रस्तांना मुक्त करणे किंवा हजारो लोकांना खाऊ घालणे. But the greatest operation of God is rising up Jesus Christ from the dead to die no more. And Christ who raised from the dead, he will die no more. और इन सारे क्रियाओं के मध्य में, इन सारे कार्यों के मध्य में सबसे महान और सबसे अद्भुत और सबसे सुंदर काम परमेश्वर का यह है कि प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए से जिलाया और इस रीति से जिलाया कि वो और कभी भी दोबारा ना मरेगा. आणि ह्या सर्व कार्यांमध्ये सर्वात महान, सर्वात सुंदर असे एक जे कार्य ते म्हणजे प्रभू येशू ख्रिस्ताला मेलेल्यातून उठवले आणि असे उठवले की तो पुन्हा कधीही मरणार नाही. Rising up a person from death, from dead to die no more. That is the greatest operation of God, which God for the first time did in the life of our Lord Jesus Christ. एक मनुष्य को मरे में से जिलाना और कभी भी दोबारा ना मरना, ये सबसे बड़ा और अद्भुत काम है. और यह काम परमेश्वर ने पहली बार प्रभु यीशु मसीह के जीवन में पूरा किया. एखाद्या मेलेल्या मनुष्याला उठवणे आणि त्याला असे उठवणे की तो परत कधीही मरणार नाही, अशा प्रकारचे ऑपरेशन किंवा अशा प्रकारची जी कृती
फक्त आपल्या परमेश्वराने प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या जीवनामध्ये केले आहे. That's why only Apostle Paul understood about the truth of baptism. और इसी रीति से प्रेरित पौलुस ने बपतिस्मा की सच्चाई को समझा. आणि ह्याच सत्याला प्रेषित जो पौल आहे त्याने समजले. Colossians 2:12, buried with Christ in baptism, wherein also ye are risen with Christ through the faith of the operation of God, who hath raised Christ from the dead. और कोलोसी की किताब 2 अध्याय के 12 वचन, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर के सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे. कलसीकरास पत्र 2 अध्याय 12 वचन, तुमचा बाप्तिस्मा झाला तेव्हा तुम्ही त्याच्याबरोबर पुरले गेलात आणि त्याने ज्याला मेलेल्यातून उठवले त्या देवाच्या कृतीवरील विश्वासाच्या द्वारे त्याच्याबरोबर उठवलेही गेलात. So those who have not yet taken water baptism, please attend the Bible classes for baptism, understand about water baptism and be buried with Christ in baptism. और जितनों ने बपतिस्मा अभी तक नहीं लिया है उनसे अनुरोध है कि बपतिस्मा के होने वाले उस अध्ययन में आप लोग जाएं और वहां पर परमेश्वर के वचन से बपतिस्मा के सच्चाई को समझे और बपतिस्मा को लेते हुए मसीह के साथ गाड़े जाएं और जिलाया जाए. त्यामुळे आम्ही विनंती करीतो की आतापर्यंत ज्या लोकांनी पाण्याचा बाप्तिस्मा घेतला नाही, तुम्ही त्या पाण्याच्या बाप्तिस्म्या होणाऱ्या शास्त्राच्या भागामध्ये सामील व्हा आणि त्या पाण्याच्या बाप्तिस्मामध्ये सामील होऊन ज्याप्रमाणे प्रभू येशू ख्रिस्त पुरला गेला त्यासोबत आपण देखील पुरले जाऊ. Then you will be filled with the glory of the Father also to walk in the newness of life. और तब आप परमेश्वर के नएपन में चलने के लिए उसकी महिमा में आप परिपूर्ण हो जाओगे. आणि त्यानंतर येशू ख्रिस्ताच्या नाविन्यामध्ये जगण्यास तुम्ही सिद्ध किंवा परिपूर्ण व्हाल. Thirdly, everyone should receive the Holy Spirit also. और तीसरा विषय है कि हर एक व्यक्ति, हर एक प्राणी पवित्र आत्मा का अभिषेक को भी पाना चाहिए. आणि तिसरे आपण पाहतो की प्रत्येकाने पवित्र आत्म्याचा अभिषेक देखील प्राप्त केला पाहिजे. In John Gospel 3:5, Jesus said, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 वचन 5, प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो कोई परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता. योहान 3:5 मध्ये प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणतो की पाण्यापासून व आत्म्यापासून जन्म घेतल्यापासून कोणीही देवाच्या राज्यात प्रवेश करू शकत नाही. Born of water is taking water baptism. और जल से जन्म लेने का अर्थ है पानी का बपतिस्मा लेना. पाण्याने जन्म घेणे म्हणजे पाण्याचा बाप्तिस्मा घेणे. Born of the Spirit is receiving Holy Spirit. और आत्मा से जन्म लेने का अर्थ है पवित्र आत्मा को प्राप्त करना. आणि आत्म्यापासून जन्म घेणे म्हणजे पवित्र आत्मा प्राप्त करणे. So you should be born of water and of the Holy Spirit to enter into the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए आपको चाहिए कि आप जल और आत्मा से जन्म ले. आणि परमेश्वराच्या राज्यामध्ये सामील होण्यासाठी आपण पाण्याचा आणि पवित्र आत्म्याद्वारे जन्मलो पाहिजे. So in Luke 16:16 we read, the kingdom of God is preached and every man should press into the kingdom of God. और लूक रचित सुसमाचार 16:16 में हम लोग देखने पाते हैं कि सुसमाचार का प्रचार किया गया और हर एक लोग उस सुसमाचार में विवश होना चाहिए. आणि लूक 16 अध्याय 16व्या वचनामध्ये आपण वाचतो की तेव्हापासून देवाच्या राज्याची घोषणा केली जात आहे आणि प्रत्येक मनुष्य त्यावर आक्रमण करतो. Now the kingdom of God is preached and every man presseth into it. और परमेश्वर का सुसमाचार का प्रचार किया गया, हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है. आणि जितक्यांना त्या देवाच्या राज्याची घोषणा केली जात आहे तो प्रत्येक मनुष्य त्यावर आक्रमण करतो. See the individual responsibility. Everyone should press into the kingdom of God. यहाँ पर व्यक्तिगत कर्तव्य को देखिए कि यहाँ लिखा है हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है. आणि आपण पाहिले असता हे प्रत्येकाचे कार्य आहे की आपण प्रत्येक जण त्यामध्ये आक्रमक रीतीने सामील झालो पाहिजे. In Matthew 7:21 we should do the heavenly Father's will to enter into the kingdom of heaven. और मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 वचन 21 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए पिता की इच्छा हम लोग पूरा करना है. मत्ती 7वा अध्याय त्याच्या 21व्या वचनामध्ये आपण वाचतो की परमेश्वर स्वर्गीय पित्याची इच्छा करण्याने आपण सर्वजण त्याच्या राज्यामध्ये प्रवेश करतो. Doing God's will is foremost important.
very, very important. और पिता की इच्छा को करना सबसे अहम और सबसे मुख्य बात है. आपल्या पित्याची इच्छा करणे सर्वात महत्वाची गोष्ट आहे. Because in Matthew 7:22, many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? In thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works. क्योंकि मत्ती लिखित सुसमाचार अध्याय 7 के वचन 22 में इस प्रकार लिखा हुआ है कि उस दिन में बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुतों से आश्चर्य काम नहीं किए. मत्ती 7 अध्याय 22 वचन. त्या दिवशी पुष्कळ जण मला म्हणतील, प्रभो प्रभो, आम्ही तुझ्या नावाने संदेश दिला, तुझ्या नावाने भूते घालवली व तुझ्या नावाने पुष्कळ महत्कृत्ये केली नाहीत काय. But Jesus is saying, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. लेकिन 23 वचन में तब उसने उनसे खुल करके कह दूंगा करके ईश्वर कहता है, मैं तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ. तेव्हा प्रभू येशू ख्रिस्त त्यांना स्पष्ट रीतीने म्हणेल, मला तुमची कधीच ओळख नव्हती, अहो अनाचार करणाऱ्यांनो, माझ्यापुढून निघून जा. So in that passage only Jesus is saying about the wise man who built his house upon the rock. और उसी भाग में हम इस बात को देखने पाते हैं उस बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में जिसने अपने घर या मकान को चट्टान के ऊपर बनाया. आणि याच अध्यायामध्ये आपण पाहतो की ज्या ज्ञानी पुरुषाने ज्याने आपले घर त्या खडकावर बांधले त्याबद्दल देखील म्हटले आहे. The world passeth away, but he that doeth the will of God will abide forever. और ये संसार चले जाएगी लेकिन जो पिता की मर्जी को पूरा करता है वह सदा स्थिर रहेगा. आणि हे जग निघून जाईल परंतु तू जो परमेश्वराची इच्छा करतो ते स्थिर राहील. So doing God's will is very important to enter into the kingdom of heaven. परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए पिता की मर्जी पूर्ण करना बहुत ही अहम और मुख्य विषय है. परमेश्वराच्या राज्यामध्ये प्रवेश करण्यासाठी पित्याची इच्छा करणे सर्वात महत्वाचे आहे. We should not be self-willed, but we should surrender us to do God's will. हम लोग स्वयं की मर्जी को ना करते हुए पिता की मर्जी करने को अपने आप को समर्पण करना चाहिए. आपण स्वतःची इच्छा करू नये तर आपण परमेश्वराच्या इच्छेसाठी स्वतःला सोपून दिले पाहिजे. Also in Matthew 18:3, Jesus said, we should be converted and become as little children to enter into the kingdom of heaven. मत्ती लिखित सुसमाचार के 18 अध्याय के 3 वचन में हम लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए बच्चे के समान अपने आप को बदल डालना चाहिए. मत्ती 18 अध्याय 3 वचनामध्ये म्हटल्याप्रमाणे आपला पालट लहान बालकांसारखा झाल्याशिवाय आपण स्वर्ग राज्यामध्ये प्रवेश करू शकत नाही. And those who humble themselves like a little child, they are greatest also in the kingdom of heaven. और जो लोग बालकों के समान अपने आप को नम्र और दीन करते हैं वे ही परमेश्वर के राज्य में सबसे महान और बड़े होंगे. आणि जे लोक स्वतःला बालकांप्रमाणे नम्र आणि लहान करतील तेच त्या स्वर्ग राज्यामध्ये मुख्य किंवा उंच केले जातील. Those who are humble and obedient will enter into the kingdom of heaven. और जो लोग नम्र है आज्ञाकारी हैं वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे. जे नम्र आणि आज्ञाधारक आहेत त्यांचाच त्या स्वर्ग राज्यामध्ये प्रवेश होईल. In Acts 14:22 we read, through much tribulations we should enter into the kingdom of heaven. प्रेरितों के काम 14 अध्याय के 22 वचन में अधिक क्लेश उठा करके हमें प्रवेश के राज्य में प्रवेश करना होगा. प्रेषितांची कृत्ये 14 अध्याय त्याच्या 22व्या वचनामध्ये म्हटल्याप्रमाणे खूप साऱ्या कष्टांमध्ये संकटांमध्ये टिकून त्या स्वर्ग राज्यामध्ये आपला प्रवेश होईल. So tribulations are also there for the children of God in this life. इस संसार में इस जीवन में परमेश्वर के लोगों के लिए क्लेश भी है. परमेश्वराच्या लोकांसाठी त्यांच्या जीवनामध्ये कष्ट देखील आहेत. Jesus said, in the world you shall have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा, इस संसार में तुम्हारे लिए क्लेश है किंतु ढाढ़स बांधो, मैंने इस संसार के ऊपर जय प्राप्त कर लिया. प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणतो की ह्या जगामध्ये तुम्हाला कष्ट आहेत परंतु तुम्ही धीर धरा कारण ह्या जगाला मी जिंकले आहे. So everyone should receive the Holy Spirit. हर एक लोग इसीलिए पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाना है. त्यामुळे प्रत्येकाने पवित्र आत्म्याचा अभिषेक प्राप्त केला पाहिजे. By the evidence of talking in tongues, they received the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का अभिषेक अन्य भाषा के चिन्ह के साथ हम लोग प्राप्त करना चाहिए. आणि पवित्र आत्मा आपण त्या अन्य भाषेचे प्राप्ती करून त्याचे चिन्ह असे बनले पाहिजे. There are 3 very clear references specifying or denoting how with the evidence of
talking in tongues, they received the Holy Spirit. और तीन मुख्य रेफरेंसेस को या वचनों को हम लोग देखने पाते हैं कि पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्राप्त करने के समय में किस रीति से अन्य अन्य भाषा हमें प्राप्त होता है. आणि आपण असे वचनाचे 3 संदर्भ पाहू ज्याद्वारे आपल्याला कळते की पवित्र आत्मा प्राप्त केल्याचे चिन्ह या अन्य भाषेमध्ये बोलणे आहे. So at the end of this message, all of you should be filled in the Holy Spirit and should talk in tongues. इसी के लिए मैं ये चाहता हूं कि इस संदेश के समाप्ति के बाद हर एक लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए समर्पण करे और अन्य अन्य भाषा में परमेश्वर से बातें करे. त्यामुळे माझी अशी इच्छा आहे की हा संदेश संपल्यानंतर आपण सर्वांनी आत्म्यामध्ये भरून अन्य अन्य भाषामध्ये बोलावे. In Acts 2:1-4, very clear. Acts 2:1-4, with the evidence of talking in tongues on the day of Pentecost, Holy Spirit came upon the disciples. प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 1 से लेकर के 4 तक के वचनों को पढ़ करके देखो तो वहां पर बहुत ही स्पष्ट रीति से हम लोग देखने पाते हैं कि जब पवित्र आत्मा उतरा तो हर एक लोग वहां पर अन्य अन्य भाषा बोलने लगे. प्रेषितांची कृत्ये 2रा अध्याय 1 वचन ते 4थ्या वचनामध्ये ज्या वेळेस आपण वाचतो त्यावेळेस स्पष्ट रीतीने म्हटले आहे की ज्या वेळेस पवित्र आत्मा त्या ठिकाणी उतरला ते सर्वजण निरनिराळ्या भाषेतून बोलू लागले. In Acts 10:44-46, at Cornelius' house, they were all filled with the Holy Spirit and started talking in tongues and praising God. प्रेरितों के काम 10वें अध्याय 44 से लेकर के 46 तक के वचनों को पढ़ करके देखने से कॉर्नेलियुस के उस घर परिवार में जब पवित्र आत्मा उतरा तो वहां पर रहने वाले हर एक लोग अन्य अन्य भाषा में बातें करने लगे. प्रेषितांची कृत्ये 10वा अध्याय 44 ते 46व्या वचनात आपण ज्या वेळेस पाहतो त्या ठिकाणी जेव्हा पवित्र आत्म्याचा संचार त्या ठिकाणी झाला त्यावेळेस ते सर्व लोक अनेक अनेक भाषांतून बोलताना पाहिले गेले. And in Acts 19:6 also, when Paul laid his hands upon them, the Holy Ghost came on them and they spake in tongues and prophesied also. और प्रेरितों के काम 19वें अध्याय के 6 वचन को पढ़ने के टाइम में भी जब प्रेरित पौलुस उन लोगों के ऊपर जब हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा में बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे. प्रेषितांची कृत्ये 19वा अध्याय 6वे वचन ज्या वेळेस आपण पाहतो पौलाने त्यांच्यावर हात ठेवला त्यावेळेस पवित्र आत्मा त्यांच्यावर आला व ते वेगवेगळ्या भाषा बोलू लागल्या व ईश्वरीय संदेश देऊ लागले. And also let us see the necessity. What is the necessity of receiving Holy Spirit? पवित्र आत्मा पाने की आवश्यकता क्या है उसे भी हम जान लेना चाहिए. आणि आपल्याला समजले पाहिजे की हा पवित्र आत्मा प्राप्त करण्याची गरज का आहे. In Acts 1:8, Jesus said, "Ye shall receive power after that the Holy Ghost has come upon you and will be witnesses unto me." और प्रेरितों के काम अध्याय 1 के 8 वचन को पढ़ने के समय में जब पवित्र आत्मा का अभिषेक तुम्हारे ऊपर उतरेगा तब तुम एक सामर्थ्य पाओगे और पृथ्वी की छोर तक मेरे लिए गवाह बनोगे. प्रेषितांची कृत्ये 1 अध्याय 8व्या वचनामध्ये आपण पाहतो पवित्र आत्मा तुमच्यावर येईल तेव्हा तुम्हाला सामर्थ्य प्राप्त होईल आणि पृथ्वीच्या शेवटापर्यंत तुम्ही माझे साक्षी व्हाल. So to be a witness unto the Lord wherever you go, you need this power of the Holy Spirit. जहां कहीं भी आप जाते हो वहां पर परमेश्वर के निमित्त एक गवाह बनने के लिए परमेश्वर की ये सामर्थ हमें प्राप्त करना है. जेथे कोठे तुम्ही जाता त्या ठिकाणी परमेश्वरासाठी साक्ष होण्यासाठी तुम्हाला ह्या पवित्र आत्म्याची गरज आहे. In Ephesians 1:13, we are sealed by the Holy Spirit of promise. प्रेरितों के एफिसी की पत्री 1 अध्याय के 13 वचन में पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा हमें छुटकारे के दिन के लिए छाप या मुहर दिया गया है. इफिस्करास पत्र 1 अध्याय 13व्या वचन आपण मध्ये पाहतो की पवित्र आत्म्याचा तुमच्यावर शिक्का मारण्यात आला आहे. Holy Spirit is like a seal, heavenly seal. और पवित्र आत्मा एक स्वर्गीय मुद्रा एक स्वर्गीय मुहर हमको दिया गया है. आणि पवित्र आत्मा जो आहे त्या स्वर्गीय शिक्क्याप्रमाणे आहे. In Ephesians 4:30, we are sealed unto the day of redemption. और एफिसी की पत्री 4 अध्याय 30 वचन को पढ़ने के समय में छुटकारे के दिन के लिए ये छाप हमारे ऊपर आया है. आणि इफिस्करास पत्र 4 अध्याय त्याचे 30वे वचन आपण वाचले असता तुम्हाला त्या दिवसापासून मुक्त करण्यासाठी तो शिक्का तुम्हाला मारून मुद्रित करण्यात आले आहे. So Holy Spirit is given to us as a seal
for the day of our bodily redemption. और पवित्र आत्मा हमारे ऊपर एक ऐसे छाप के रूप में दिया गया है जिसके द्वारा हमारे शरीर से हमें एक छुटकारा प्राप्त हो. आणि पवित्र आत्मा आपल्या जीवनामध्ये त्या शिक्क्याप्रमाणे दिलेला आहे, ज्या शिक्क्याद्वारे आपल्या शरीरातून आपली मुक्तता होते. In Psalms 89 verse 20 and 27 we could see how God had chosen David, though he was the youngest in the family, anointed him with the holy oil and made him the firstborn. और भजन संगीता 89 के 20, 21, 22 वचन को पढ़ने के समय में दाऊद को किस रीति से परमेश्वर ने पवित्र तेल से अभिषेक किया, घर में सबसे छोटा होने के बावजूद भी उसे राजा होकर के अभिषेक किया. स्तोत्र संहिता 89, 20, 21, 22 या वचनांमध्ये आपण दाविदाबद्दल पाहतो. परमेश्वराने त्याला तेलाचा अभिषेक केला आणि घरामध्ये सर्वात धाकटा असताना देखील परमेश्वराने त्याची राजा म्हणून निवड केली. Verse 20, I have found David my servant, with my holy oil I have anointed him. भजन संगीता 89 के 20 वचन, मैंने अपने दास दाऊद को लेकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया है. स्तोत्र संहिता 89, 20, माझा सेवक दावीद मला मिळाला, मी त्याला पवित्र तेलाने अभिषेक केला आहे. Verse 27, I will make him my firstborn. 27 वचन उसमें फिर कहता है, फिर मैं उसको अपना पहलोटा और पृथ्वी के राजाओं पर प्रधान ठहराऊंगा. 27वे वचन, मी तर त्याला ज्येष्ठ करीन, पृथ्वीवरील राजा त्याला सर्वश्रेष्ठ करील. By the baptism of the Holy Spirit we become the firstborn to God, and also we become first of the first fruits. और पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा हम परमेश्वर की कलीसिया में पहलोटा और पहले फल होकर के बदल जाते हैं. आणि ह्या पवित्र आत्म्याच्या अभिषेकाद्वारे आपण मंडळीमध्ये ज्येष्ठ आणि प्रथम फळ असे होऊन बदलतो. In Exodus 23 it is mentioned, first of the first fruit of your land you should not take it to your home and you should not eat it, but you should bring it into the house of the Lord your God. और निर्गमन की किताब के 23वें अध्याय को पढ़ने के समय में परमेश्वर यूं कहता है कि तुम्हारे उपज का जो पहला फल है उसे तुम खुद अपने खाने के निमित्त लेकर के ना जाना, किंतु उसे परमेश्वर के निमित्त तुम दे देना. निर्गम 23वा अध्याय वाचला असता त्या ठिकाणी परमेश्वर त्यांना आज्ञा देऊन नियम ठरवतो की जे काही तुमचे प्रथम फळ असेल ते तुम्ही खाऊ नये, तर परमेश्वराच्या मंदिरामध्ये ते आणावे. So all the baptized children are first fruits, but when coming to serve God they become the first of the first fruits unto God. तो जितने भी पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्राप्त किए हैं वे सब पहलोटा बन जाते हैं, किंतु जब सेवा के लिए अपने आप को समर्पण करते हैं उससे पहला फल होकर के वे लोग बदल जाते हैं. त्यामुळे जे लोग पवित्र आत्मा प्राप्त करतात ते सर्व ज्येष्ठ ठरतात, परंतु त्यामधून जे लोक सेवेमध्ये येतात ते सर्व प्रथम फळ होऊन बदलतात. Please make a note of these important verses. Exodus 23:19, also Exodus 34:26. और निर्गमन की किताब 23 के 19 और 34वें अध्याय का 34:26. 26 वचन. निर्गम 23वा अध्याय त्याचे First of the first fruits of thy land thou shalt bring unto the house of the Lord thy God. और अपनी भूमि की पहली उपज का पहला भाग अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में ले आना. आपल्या जमिनीच्या प्रथम उत्पन्नातील सर्वोत्तम भाग आपला देव परमेश्वर ह्याच्या मंदिरात आणावा. First fruits you can take it to your home, but first of the first fruits you should bring it into the house of the Lord your God. पहला फल को तो अपने घर में ले जा सकता है, लेकिन अपने उपज के पहला फल का जो पहला भाग है वो परमेश्वर के भवन में तू लेकर के आना चाहिए. पहिले उत्पन्न तू घरी घेऊन जाऊ शकतो, परंतु जे सर्वप्रथम फळ असेल ते तू परमेश्वराच्या मंदिरामध्ये आणावे. So Jesus is waiting for the first of the first fruits. और इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह उस पहलोटा का पहला फल के इंतजार में है. त्यामुळे प्रभू येशू ख्रिस्त देखील त्या प्रथम फळाच्या वाट पाहत आहे. Among spirit-filled people of God, many should come out to serve God and should become first of the first fruits. और हम में से अधिकांश लोग जो पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्राप्त किए हैं, हम लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक की परिपूर्णता में रहते हुए परमेश्वर की सेवा के लिए निकल पड़े और पहलोटा में पहला फल होकर के बदल जाएं. आणि आपण देखील जे पवित्र आत्मा प्राप्त केलेले आहोत, आपण देखील त्या पवित्र आत्मा प्राप्त केल्याद्वारे परमेश्वराचे जे प्रथम फळ असे बदलून सेवेसाठी वेगळे व्हावे. Also in John 14:16, Holy Spirit will be another comforter to abide with us forever.
और यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 16 वचन में पवित्र आत्मा हमारे लिए एक सहायक के रूप में दिया गया है। योहान 14वा अध्याय 16व्या वचनामध्ये आपण पाहतो की हा जो आत्मा तुम्हाला कैवारी किंवा मदतनीस असा देण्यात आला आहे. Jesus was a comforter to the disciples. और यीशु मसीह शिष्यों के लिए एक सहायक स्वरूप था. प्रभू येशू ख्रिस्त शिष्यांसाठी कैवारी किंवा सांत्वन देणारा होता. The time came, he had to go back to the Father. लेकिन जब समय आया तो उसे अपने पिता के पास लौट जाना था. परंतु वेळ आल्यावर त्याला त्याच्या पित्याकडे जावे लागत असे. So in John 14:16, Jesus said, I will pray the Father and he shall give you another comforter that he may abide with you forever. और यही कारण है कि यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 वचन 16 में यीशु मसीह इस प्रकार कहता है, मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे. योहान 14:16 मध्ये प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणतो, मी पित्याला विनंती करीन, मग तो तुम्हाला दुसरा कैवारी म्हणजे सत्याचा आत्मा देईल, अशासाठी की त्याने तुमच्या बरोबर सदा सर्वदा राहावे. So the Holy Spirit will be a comforter, will abide with you forever and will comfort you at all situations. और इसी कारण से पवित्र आत्मा एक सहायक के रूप में जो सर्वदा हमारे साथ बना रहता है और हर स्थिति परिस्थिति में वही हमें तसल्ली देता है. त्यामुळे जो पवित्र आत्मा आपल्याला कैवारी असा देण्यात येईल, तो आपल्या सोबत सदा सर्व काळ राहील आणि प्रसन्नतेच्या परिस्थितीमध्ये तो आपल्याला सांत्वना देईल. And there may be times nobody will be there to comfort you, but the Holy Spirit, the anointing which you have received, that is abiding in you, he will comfort you at all situations. कई बार ऐसे भी समय परिस्थिति हमारे जीवन काल में आता है जहां पर कोई हमें तसल्ली देने को नहीं होता. उस समय में जो पवित्र आत्मा हम लोगों ने प्राप्त किया है, वही आत्मा जो हमारे साथ सदा बना रहता है, हमें तसल्ली और शांति देता है. आपल्या जीवनामध्ये अशी एक वेळ येते की आपल्याला कोणीही सांत्वना देत नाही, परंतु आपल्यामध्ये असणारा जो पवित्र आत्म्याचा अभिषेक तो आपल्याला मदत करतो आणि तो आपल्याला सांत्वना देतो. Also John 14:26, that Holy Spirit will teach you all things. और साथ ही साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 26 वचन में यह पवित्र आत्मा तुम्हें सब कुछ या सारी बातें सिखाएगा. त्याचप्रमाणे योहान 14 अध्याय त्याच्या 24व्या वचनामध्ये आपण पाहतो की हा पवित्र आत्मा तुम्हाला सर्व काही करण्यास शिकवेल. So that way experience the person, Holy Spirit, the third person of the triune God is with you when you receive Holy Spirit. इसी रीति से तृतीय परमेश्वर के अंदर दिखाई देने वाला ये पवित्र आत्मा का तीसरा व्यक्तित्व को व्यक्तिगत रीति से पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाने के द्वारा हम लोग अनुभव करने पाते हैं. आणि त्याचमुळे त्रैक्य परमेश्वरामध्ये जो तिसरे व्यक्ती किंवा पवित्र आत्मा आहे, तो ज्या वेळेस तुम्ही पवित्र आत्मा प्राप्त करता त्यावेळेस तुमच्या जीवनामध्ये त्याचे अनुभव करू शकता. And also he will remind us all the teachings of Jesus Christ. यीशु मसीह के द्वारा सिखाए गए सारी बातों का यही आत्मा स्मरण दिलाता है. आणि हाच आत्मा प्रभू येशू ख्रिस्ताने शिकवलेल्या सर्व गोष्टींची स्मरण आपल्याला करून देतो. Jesus said, he will bring all things to your remembrance whatsoever I have said unto you. जो भी कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सारी बातों का वही पवित्र आत्मा स्मरण दिलाएगा करके यीशु मसीह ने कहा. प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणतो की ज्या गोष्टी मी तुम्हाला पाळावया शिकवलेल्या आहे, हा कैवारी तुम्हाला त्याचे स्मरण करून देईल. So the Holy Spirit is given to make us one with the Father and the Son. और पवित्र आत्मा हमको इसलिए भी दिया है कि हमें पिता और पुत्र के साथ एक कर दे. आणि पवित्र आत्मा आपल्याला ह्यासाठी देखील देण्यात आला आहे की पित्याला आणि पुत्राला आपल्या सोबत एक करावे. As in John 14:20, at that day ye shall know that I am in my Father and ye in me and I in you. जिस प्रकार यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 वचन 20 में लिखा हुआ है, उस दिन तुम जानोगे कि मैं पिता में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में. ज्याप्रमाणे योहान 14वा अध्याय 20व्या वचनामध्ये लिहिले आहे, त्या दिवशी तुम्हाला समजेल की मी आपल्या पित्यामध्ये आहे व तुम्ही माझ्यामध्ये व मी तुमच्यामध्ये आहे. So God is requiring these things
from each and every one of us. हम में से हर एक के जीवन में ये तीन बातें वो आग्रह करता है, अपेक्षा करता है. त्यामुळे परमेश्वर आपल्या प्रत्येकाकडून ह्या गोष्टींची अपेक्षा करतो. What does the Lord thy God require of thee? और परमेश्वर तुझसे क्या चाहता है? परमेश्वर तुझ्याकडे काय अपेक्षा करतो? To fear the Lord thy God. परमेश्वर का भय मानना, तुझ्या परमेश्वराची भीती बाळग, To walk in all his ways. उसके सारे मार्गों पर चलना, त्याच्या सर्व मार्गांमध्ये चाल, To love him wholeheartedly. सारे मन से उसको प्रेम करना, तुझ्या संपूर्ण मनाने त्याच्यावर प्रीती कर, To serve the Lord thy God with all your heart and with all your soul. अपने सारे मन और प्राण से उसकी सेवा करना, तुझ्या संपूर्ण मनाने आणि जीवाने तुझ्या देव परमेश्वराची सेवा कर, To keep the commandments of the Lord and his statutes. और उसके सारे व्यवस्था और विधियों का पालन करना. आणि त्याच्या सर्व आज्ञा आणि विधी पाळ. So on the day of Pentecost, Peter is saying, repent and be baptized every one of you. इसी कारण से पेंतिकोस्त के दिन में पत्रस ने यह कहा, मन फिराओ और पानी का बपतिस्मा ले लो. आणि त्याप्रमाणे पेंटिकॉस्टच्या दिवसात देखील पेत्र म्हणतो की तुम्ही पश्चाताप करा आणि बाप्तिस्मा घ्या. For the remission of sins, and you will receive the gift of the Holy Ghost. पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे. तुमच्या पापातून मुक्ती प्राप्त करण्यासाठी तुम्ही पाण्याचा बाप्तिस्मा घ्या आणि तुम्ही अभिषेक प्राप्त करा. And the promise is unto you and to your children. और ये प्रतिज्ञा तुम्हारे लिए और तुम्हारे वंश के लिए है. आणि ही संकल्पना तुमच्यासाठी आणि तुमच्या मुलाबाळांसाठी आहे. And to all that are afar off. और हर एक दूर दूर के उन लोगों के लिए भी. आणि जे लोक दूर आहेत त्या सर्वांसाठी देखील. Not only to Israel, but also to the Gentiles. ना केवल इस्राएलियों के लिए किंतु अन्य जातियों के लिए भी. फक्त इस्रायली लोकांकरिता नाही तर अन्य जातीच्या लोकांकरिता देखील. Even to as many as the Lord our God shall call. और जितनों को प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया सब के लिए यही प्रतिज्ञा है. आणि जितक्यांना परमेश्वराने बोलावले आहे ह्या सर्वांसाठी हीच प्रतिज्ञा आहे. So in this passage, it is the promise of Jesus said, it is the promise of my Father. और इन सारे भागों को पढ़ के देखने के समय में यीशु मसीह कहता है यही पिता परमेश्वर का यह प्रतिज्ञा है. आणि ह्या सर्व भाग वाचल्यानंतर प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणतो की ह्यात सर्व माझ्या पित्याच्या आज्ञा आहेत. That is the power from on high. और ये ऊपर से आने वाला एक सामर्थ है. वरून येणारे सामर्थ्य. It is the promise of the Holy Ghost. ये पवित्र आत्मा का एक वायदा है. पवित्र आत्म्याचं अभिवचन. And along with that, all other promises of God are also applicable for us. और इसी के साथ ही साथ जितनी सारी अन्य अन्य आज्ञाएं भी परमेश्वर हमको देता है वो भी इसी के साथ लागू होता है. आणि या सोबतच अन्य जे अभिवचन परमेश्वराला आपल्याला देतो त्या देखील ह्यामध्ये लागू होतात. Gentiles become partakers of his promise in Christ by the gospel. और सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति उसके प्रतिज्ञा के सहभागी हो जाते हैं. आणि त्या सुवार्तेद्वारे अन्य जातीचे लोक देखील त्याच्या प्रतिज्ञेमध्ये सामील होतात. And it is a promise for the present life and also of that which is to come. वर्तमान के जीवन के लिए और आने वाले समय काल के लिए भी यही ये ईश्वर का प्रतिज्ञा है. आणि वर्तमान काळासाठी आणि येणाऱ्या काळासाठी देखील परमेश्वराचे अभिवचन हेच आहे. It's a promise of eternal life. और ये अनंत जीवन का वायदा है. सार्वकालिकतेचे अभिवचन. And a promise of eternal inheritance. और अनंतकालीन उस अधिकार का वायदा नहीं तो प्रतिज्ञा है. त्या सार्वकालिक अनंततेचे अभिवचन. And a promise of his second coming also. और उसके दूसरे आगमन का यही वह प्रतिज्ञा है. आणि त्याच्या येणाऱ्या दुसऱ्या आगमनाचे देखील हेच अभिवचन And आहे. a promise of eternal habitation. और नित्य निवास के लिए भी यही प्रतिज्ञा है. त्याच्या सार्वकालिक निवास स्थानाचे अभिवचन. These promises are fulfilled to us by the resurrection of Jesus Christ from the dead. मरे में यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा ये सारा प्रतिज्ञा पूरा होता है. मेलेल्यातून उठलेल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या पुनरुत्थानाद्वारे ह्या सर्व अभिवचन पूर्ण झाली. We should inherit these promises through faith and patience. और हम लोग धीरज धरते हुए विश्वास करते हुए इन सारे वायदों को अपने जीवन में अनुभव करना चाहिए. आणि आपण देखील धीर धरून विश्वास ठेवून या सर्व अभिवचनांना आपल्या जीवनामध्ये पाळले पाहिजे. For all the promises of God are in him, are yea and in him amen unto the glory of God by us. और ये सारी प्रतिज्ञाएं उसके द्वारा और हमारे लिए अधिकार के रूप में दिया गया है. परमेश्वर के नाम की महिमा हो. आणि हे सर्व अभिवचन त्याच्याद्वारे
तुमच्या आणि माझ्यासाठी हक्क किंवा अधिकाराप्रमाणे देण्यात आले आहेत. So shall we all close our eyes? आइए हमारे आंखों को हम बंद करें. त्यामुळे या आपण सर्वजण आपले डोळे बंद करू. Let us wait upon the Lord and be filled with that power of the Holy Spirit. और हम लोग परमेश्वर के सम्मुख में अपने आप को समर्पण करते हुए पवित्र आत्मा का अभिषेक की परिपूर्णता में परिपूर्ण हो जाएं. परमेश्वराच्या सानिध्यामध्ये सोपून आपण देखील त्या पवित्र आत्म्याच्या परिपूर्णतेमध्ये भरूया. Every one of us should have this experience. हर एक व्यक्ति अपने जीवन में यह सारे अनुभवों को अनुभव करना चाहिए. प्रत्येकाला आपल्या जीवनामध्ये हा अनुभव असला पाहिजे. The Lord is reminding us our individual responsibility. हमारा परमेश्वर हमारे व्यक्तिगत कर्तव्य को स्मरण दिला रहा है. परमेश्वर वैयक्तिक रीत्या प्रत्येकावर अभिषेक करून ते देत आहे. God is requiring these things from each and every one of us. हम में से हर एक से परमेश्वर यही सारी बातों को चाहता है. आपल्यातील प्रत्येकाकडून परमेश्वर हीच अपेक्षा करीत आहे. Yes, few minutes, everybody wait upon the Lord and receive this Holy Spirit. कुछ समय के लिए आइए सब लोग परमेश्वर के सम्मुख में बाट जोते हुए इस पवित्र आत्मा के सामर्थ को पाले. काही वेळ आपण परमेश्वराच्या सानिध्यात वाट पाहूने पवित्र आत्मा प्राप्त करूया. Everybody talk in tongues and glorify God. हर एक लोग अन्य अन्य भाषा में बातें करते हुए ईश्वर की महिमा करे. प्रत्येक जण अन्य भाषेमध्ये बोलून परमेश्वराचा गौरव करूया.